Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या जो मैटर है, जो आसपास जो मैटर है, वो क्या प्योर मैटर है? एनीथिंग। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो चैप्टर हमने फर्स्ट किया था वहां पर हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। मैंने बताया था कि कोई भी चीज जो क्या करे, थोड़ा बहुत स्पेस कवर करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। और मैटर जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये सब क्या है? मैटर की क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अ सब्सटेंस, पहले हम बात करेंगे कि प्योर मैटर क्या होता है। अ सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म of matter. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more components. ये क्या कहना चाहता है? एक सब्सटेंस जो कि प्योर हो, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस जो कि एक ही सिंगल फॉर्म में हो, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं फॉर एग्जांपल के लिए सॉइल है, इसकी एक ही फॉर्म है। ठीक है, मतलब ये एक ही फॉर्म में है। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी का मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब बोले तो ऐसा तो नहीं है कि ना हमने कि सॉल्ट प्लस में सोइल मिला रखी है। अभी ये सिर्फ सोइल है। क्या है? सोइल। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? एज वी लुक अराउंड, हम देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। हम देखते हैं अपने आसपास जो अधिकतर मैटर होते हैं वो या तो एक का मिक्सचर होता है, या फिर एक से ज्यादा का मिक्सचर होता है, या फिर दो का मिक्सचर होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी वाटर। सी वाटर कितनी चीजों का मिक्सचर है? उसके अंदर क्या क्या है? बहुत सारे केमिकल्स भी आते हैं बह के। ठीक है। बहुत प्रकार का ऑयल भी आता है। इसका मतलब बहुत कंपोनेंट्स का मिक्सचर है ये। ठीक है। मिनरल्स हो गया, मिनरल्स भी बहुत चीजों का मिक्सचर है। सॉइल हो गया, सॉइल के साथ क्या मिक्सचर होती है? वाटर भी होता है थोड़ा बहुत, जब नमी होती है। सॉल्ट भी होता है मिक्स, एसेट्रा। ठीक है। ये सब क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? प्योर है या नहीं, ये बताने के लिए क्या है? मैटर एग्जाम्पल है। ठीक है। Therefore, we can say that a mixture contain more than one substance. ये कहना चाह रहा है कि इसलिए हम बोल सकते हैं जो मिक्सचर है, that a mixture contain more than one substance। यहाँ पे गलत लिखा गया कि मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे। ठीक है। इसका मिक्सचर जो मैटर है वो कभी प्योर नहीं होता। यहाँ से बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्लाइड। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर अरेंज इन सॉलिड वे, फॉर एग्जांपल सॉलिड और गैस। ये कहना चाह रहा है कि जो मैटर है उसको कैसे बनाया जाता है? मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया। मैंने आपको बताया था ये जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है। वहीं पर जो गैस के होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए सॉलिड के लिए टफ हो जाता है कुछ भी करना, फ्लो करना जैसे। और गैस के लिए बहुत इजी होता है फ्लो करना। ठीक है। सॉलिड के लिए टफ हो जाता है किसी के साथ क्या होना? मिक्स होना। लेकिन गैस के लिए बहुत आसान होता है, इजी होता है मिक्स होना। ठीक है। मिक्स होना क्यों? एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने गैसों के साथ मिली हुई है? अभी कोई यहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो देख सकता है कि इस ऑक्सीजन के साथ जो है एट प्रेजेंट ही उसको ऑक्सीजन की परत के ऊपर क्या दिखाई देगी? स्मोकिंग। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मैटर है, मैटर के अंदर जो सॉलिड है, सॉलिड ऐसा पार्ट है जिसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? Pure substances are defined as substances that are made of only one type of atom or molecule.
ये क्या कहना चाह रहा है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, या तो वो सिर्फ एक एटम से बने होंगे, एक टाइप के एटम से, या फिर एक टाइप के मॉलिक्यूल से बने होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या लूं, जैसे कि आयरन ले लूं। आयरन, अब आयरन, ये प्योर जो आयरन होता है वो किससे बना होता है, सिर्फ आयरन लोहे से ही तो बना होता है। और जो मिक्स आयरन होगा उसमें क्या मिक्स होगा, क्या पता एल्यूमिनियम मिक्स हो। जैसे हम एक तो प्योर गोल्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, प्योर गोल्ड। एक हम मिलावट का लेते हैं जिसमें मिक्सिंग होती है। ठीक है, मतलब प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही एटम से बने हो, मतलब एक ही सब्सटेंस से बने हो, या फिर एक ही चीज से बने हो। ठीक है, आई बात समझ में। द अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब सेम होने चाहिए, सारे अलग अलग नहीं होने चाहिए। द मेजर्स ऑफ वेदर आ सब्सटेंस इज प्योर नॉन एज प्योरिटी। प्योरिटी क्या होती है, जब हम सब्सटेंस को मेजर करते हैं और जो सब्सटेंस होता है वो प्योर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि वाटर है, एक प्योर वाटर है और एक कैसा वाटर है, नमकीन वाटर। ठीक है, अगर हम दोनों को देखेंगे, अगर एक वाटर के अंदर मैं क्या मिला दूं, सॉल्ट मिला दूं गिलास में, पानी में, और एक में सिंपल पानी हो जिसके अंदर सिंपल क्या हो, वाटर हो, जब मैं दोनों को देखूंगा तो वो कैसे लगेंगे, वो मुझे सिंपल ही लगेंगे। लेकिन जो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उनके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। उनकी जो प्योर सब्सटेंस है वो कौन सा हुआ, जो हमने सिंपल वाटर लिया। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो कि सिर्फ एक या एटम से या फिर एक मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आयरन हो सकता है, प्योर आयरन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्योर आयरन। और क्या हो सकता है, शुगर। शुगर हमने देखा होगा, जो हम सुक्रोज हम किसको बोलते हैं, जो कि हम शुगर क्यूब लेते हैं उसकी हेल्प से बनाते हैं शुगर को। ठीक है, दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एंड मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड रहते हैं, ये जो है एक ही एंटिटी से बने होते हैं, मतलब एक ही चीज से बने होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये जो है ब्रोकन डाउन नहीं होते सिंपलर सब्सटेंस में, किसमें नहीं होते, सिंपलर में। सिंपलर जो एंटिटीज होती हैं बाई केमिकल और फिजिकल मेथड, किसके द्वारा, केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा ये जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, किसमें, सिंपल एंटिटीज में। किसके द्वारा, केमिकल और फिजिकल मेथड के द्वारा। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इंक्लूड वेल डिफाइनिंग मेल्टिंग एंड बोल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी किसकी, प्योर सब्सटेंस की, वो क्या होगी, सबसे अच्छी, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग। ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, एग्जांपल के लिए डायमंड, मतलब जो इनकी शेप होती है, जैसे मैंने बताया था, वो फिक्स होती है। ऐसी उनकी जो कंपोजिशन होती है, जो उनकी ये बोल सकते हो, जो उनकी चेंज होने की क्षमता होती है वो सेम होती है, बदलने की क्षमता। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी जो एक जैसी होती है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, a mixture is a substance which consists two or more elements or compound not chemically combined। ये क्या कहना चाहता है, जैसे हम किसी गिलास में क्या ले लें, वाटर ले लें, क्या ले लें, वाटर। उसके अंदर मैं क्या डाल दूं, उसके अंदर मैं अगर सॉल्ट डाल दूं या फिर शुगर डाल दूं, शुगर बोले तो चीनी डाल दूं या फिर सॉल्ट डाल दूं, हम देखेंगे कि जो शुगर और सॉल्ट है वो जब हम वाटर के अंदर मिलाएंगे तो क्या होगा, वो हमको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब वाटर अब कैसा है, प्योर नहीं है, कैसा है, इम्प्योर है। लेकिन वो हमको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वाई, क्योंकि वो मिक्सचर ही ऐसा है कि जो शुगर है उसके अंदर वो प्रॉपरली घुल चुकी है, इसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, लेकिन वो सब्सटेंस अब कैसा बन गया, मिक्सचर बन गया, वो किसका, शुगर का और वाटर का, किसका, शुगर का और वाटर का मिक्सचर बन गया वो वाटर। ठीक है, कंबाइंड कर जाएं, फॉर एग्जांपल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जब हम जो जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, क्या पता उस ऑक्सीजन में CO2 भी मिक्स हो, मतलब सब कुछ मिक्स है। गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। जो गन पाउडर होता है वो किस किस का मिक्सचर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल का। ठीक है,
ब्रास किसका मिक्सचर होता है? कॉपर का होता है और जिंक का होता है। जो हम ब्रास लेते हैं ना, वो किसका मिक्सचर होता है? जिंक का और किसका होता है? कॉपर। यहाँ तक आता है समझ में? नेक्स्ट स्लाइड। द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंस्टिट्यूट एंड कंपोनेंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मिक्सचर के अंदर ये जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या हो, बहुत सारे सब्सटेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, बहुत सारे सब्सटेंस जो है क्या हो, मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, व्हाई एयर इज कंसीडर्ड अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, कि एयर जो है मिक्सचर क्यों कंसीडर करती है, कंपाउंड क्यों नहीं कंसीडर करती, तो आप उसमें क्या आंसर डालोगे? ये डालोगे, ये मैंने बताया आपको, ये जो मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, ये सब क्या है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा भी है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं। दोस मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स, ये वो वैसा ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सब्सटेंस जो है कंप्लीटली क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या, यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है शुगर वाटर, यहाँ पर शुगर है, ये चीनी है, जब इसको हम घोल देते हैं तो एक प्योर वाटर की तरह दिखाई देती है। इसका मतलब सब्सटेंस पूरा घुल गया, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जहां पर दो सब्सटेंस मिल करके एक सब्सटेंस बनाए, और वो कैसा हो? प्योर हो, हमको दिखाई ना दे, इनविजिबल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन का मतलब एक जैसी दिखने वाली, या बोल सकते हैं एक जैसी दिखने वाली चीज होती है। ठीक है, आगे बात समझ में? इट हैज नो विजिबल बाउंड्रीज, इसकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती। जैसे हम पता नहीं लगा सकते कि शुगर जो है पानी के अंदर घुली हुई है कि नहीं घोलने के बाद। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन ले लो, और एल्कोहल प्लस वाटर ले लो। दारू में जब हम पानी डालते हैं हमको पता लगता है? नहीं लगता। वो क्या बन जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर ये मिल्क का फोटो है, अगर मैं आपसे पूछूं ये मिल्क कौन सा मिक्सचर है, इसके अंदर हम जब वाटर डालते हैं, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है? आप कहोगे हाँ जी, बिल्कुल जी, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन आपने देखा होगा जब हम दूध को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? उसके ऊपर क्या लग जाती है? मलाई लग जाती है। उसकी परत कैसी हो जाती है? मोटी। ठीक है, वो उस मलाई से हमको क्या पता लग जाता है कि ये जो दूध है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि जो दूध है, जो प्योर दूध है, जो मतलब मलाई है, वो अलग दिखने लग जाती है, और जो प्योर जो दूध होता है वो हमको अलग दिखने लग जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सेम इसका उल्टा है, कि ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जब हम किसी दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो दोनों सब्सटेंस जो है अलग अलग हमको दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेना चाहूंगा सैंड, मिट्टी प्लस में वाटर। जब मैं मिलाऊंगा घोल करके, थोड़ी देर में क्या होगा? वो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगी, गिलास में नीचे बैठ जाएगी, और पानी जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर और ये सैंड, पानी जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? जो मिक्सचर होता है वो अलग अलग हो जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। जो दो सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती, एक जैसे दिखाई नहीं देते ये। जो इनकी विजिबिलिटी होती है बाउंड्रीज के बीच में, वो दिखाई देती है, मतलब अलग अलग बाउंड्री दिखाई देगी। जैसे सैंड की अलग दिखेगी बाउंड्री, और वाटर की अलग दिखेगी। ठीक है, एग्जाम्पल में शुगर हो गया, सैंड हो गया, सैंड और सॉल्ट हो गया। जैसे सॉल्ट अलग दिखाई देता है सैंड के ऊपर, सफेद सफेद। मिल्क हो गया, सॉइल होगी, अलग अलग दिखाई देगी, उसमें वाटर अलग दिखेगा। ब्लड हो गया, ब्लड भी जो है मतलब क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मडी वाटर हो गया, जो सैंड वाटर का एग्जांपल दिया था। ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? जब हम दो सब्सटेंस को ऐड करते हैं और दोनों सब्सटेंस जो हमको क्या दिखाई दे? अलग अलग दिखाई दे, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक बात क्लियर हुई? थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मिक्सचर को थोड़ा और डिफाइन कर करके। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय।